ओम नमः शिवाय। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी न हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता न मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने की बजाय आपको इस बार सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ करता है और ये पूरे विधान के साथ सुनता है तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने का सुनहरा अवसर मिलता है। तो आज हम आपको वीडियो में सावन सोमवार की व्रत कथा सुनाएंगे, तो आपको ये वीडियो पूरे विधि विधान के साथ संपूर्ण देखनी होगी और अपने भक्तजनों के माध्यम से आपको विधि विधान के साथ पाठ पूजा को संपन्न करना होगा। तो चलिए इस कथा के माध्यम से आपको सावन सोमवार की कथा सुनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अंतिम भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनंत भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यही इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त कयों की आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के पास बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार यह भी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा करता रहा और अपनी भक्ति में लीन रहता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास था, लेकिन साहूकार पहले ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से नहीं किया था। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार के शानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना हो वहाँ यज्ञ करते जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना और आगे बढ़ते जाना। उन्होंने इसी तरह करते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने उसे अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों न इसे घोड़ी बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा ली जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की को और कहा कि इसके बदले मैं यह अथाह धन दूंगा। वह राजी हो गया। उसका मामा भी राजी हो गया था। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और वह विवाह कार्य संपन्न हो गए। तो जाने से पहले उसने राजकुमारी को चुंदरी के पन्ने पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के साथ चल गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने अपनी पुत्री को वराज के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने अगर रखा तो भांजा बहुत देर से बाहर नहीं आया, तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पिटना मचाए तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ कार्य का अधूरा रह जाएगा। यह यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने कहा रोना पिटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे, तो माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद के जन्मा हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते
इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी में लौट गए। रास्ते में वह नगर पड़ा और राजकुमार ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमार के साहूकार के बेटे के साथ धन दाने के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के और बेटे बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शब्दपूर्वक कहा कि तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को संपन्न ने शिवजी के दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन में से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, इसके समस्त सभी दुख दूर होंगे और मनोवांछित सभी कामना की पूर्ति होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अपने जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ या तकलीफ महसूस हो रही हो या अपने कार्य को आप आसानी से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। और सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी की अपने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करना चाहिए और पूरे सावन मंदिर में जाकर पूजा पाठ के माध्यम से इस कथा को भी सुन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस साल सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। सनातन धर्म से सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व रहता है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही सावन सोमवार व्रत की कथा सुनना या पढ़ना अनिवार्य माना जाता है। श्रावण सोमवार व्रत में अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन फलाहार ले सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इस कथा के साथ पूजा विधि भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सोमवार 22 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है और तीसरा सोमवार 5 अगस्त को है और चौथा सोमवार 12 अगस्त को है और पांचवा सोमवार 19 अगस्त को है। चलिए पूजा सामग्री क्या क्या रहेगी इसके बारे में बताते हैं। शिव पार्वती प्रतिमा, फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, पंचरस, इत्र, गंधरोली, बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, रतन, सोना चांदी, आम्र मंजरी, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप दीप रुई, मल्यागिरी चंदन, शुद्ध देसी घी, मोली जनेऊ, पंच मिष्टान, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, शिव व माता पार्वती की श्रृंगार की सारी सामग्री। चलिए इसकी विधि क्या है वो बताते हैं आपको। सोमवार में सावन सोमवार व्रत में सुबह मंदिर जाकर शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। फिर दूसरे दिन बिना अन्न के उपवास रखें। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। शाम को सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने के बाद मीठे भोजन का सेवन करें। अगले दिन सुबह सुबह फिर से शिव जी की पूजा करें और यथाशक्ति दान आदि देकर व्रत का प्राण कर लें। ध्यान रहे कि इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना है। बेहतर होगा कि आप फलाहार लेकर ही व्रत करें। सावन सोमवार पूजा विधि। सावन सोमवार व्रत के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान आदि करके स्वस्थ कपड़े पहन लें। इसके बाद सब मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करें और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसी से आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद महादेव को श्वेत चंदन लगाएं और उन्हें बाग, धतूरा, बिल्वपत्र, आकड़ा आदि चीजें अर्पित करें। फिर भगवान की प्रतिमा में समस्त शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सावन सोमवार की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करें। अंत में भगवान को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि व्रत वाले दिन सुबह शाम दोनों समय भगवान शंकर की पूजा करनी होती है और शाम के समय भगवान शिव की पूजा के बाद व्रत खोलें। इस समय आप चाहे तो बिना नमक का अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं। सावन सोमवार की व्रत कथा, ये कथा छोटी सी है तो आपको ये जरूर सुननी चाहिए। पहली वाली आपको अवश्य सुनी होगी, इसके साथ भी ये भी सुन सकते हैं। स्कंद पुराण अनुसार एक बार संत कुमार
भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु आपको सभी महीनों में सावन से सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि मुझे वाय करने के लिए देवी सती ने कठोर तपस्या की है, यहाँ तक कि उन्हें अपने पिता से भी विरुद्ध जाना पड़ा। मुझे वाय के बाद जब देवी सती ने अपने पिता के घर पर मेरा अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। इस जन्म में भी उन्होंने मुझे वाय करने के श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप मैंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं कि इसलिए आज भी कई लोग इसी परंपरा का पालन करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए सावन सोमवार का व्रत सकते हैं। विशेष तौर पर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए व्रत सकती हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं सावन सोमवार कथा में हमें क्या खाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में खीर, पूरी, दूध, दही और चावल खा सकते हैं। इस व्रत में साधारण नमक नहीं खाना चाहिए, इसके बजाय सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मौसमी फल जैसे केला, सेब और आम का सेवन भी किया जा सकता है। इस व्रत को खोलने के दौरान लौकी या कद्दू की सब्जी खाई जा सकती है। इसके अलावा आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं। चलिए जानते हैं इस व्रत के क्या नियम होते हैं। सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। इस व्रत में भी एक समय भोजन किया जाता है। इसके अलावा आप फलाहार ले सकते हैं। व्रत रखने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का भोग कैसे लगाते हैं चलिए जानते हैं। सावन सोमवार की पूजा में आप भगवान को शिवा हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, सफ़ेद बर्फी, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी, सूखा मावा आदि का भोग लगा सकते हैं। सावन सोमवार व्रत महत्व। सावन सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा रहती है। कहते हैं कि सावन के 4 सोमवार व्रत 16 सोमवार जितना फलदायी देते हैं। सावन सोमवार व्रत पूजा मंत्र। सावन सोमवार व्रत की पूजा करते समय आपको शिव के साथ बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप रखना चाहिए। इससे आपको भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी। सावन सोमवार का उद्यापन किस प्रकार से करना होता है चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताते हैं। सावन के आखिरी सोमवार वाला दिन सुबह उठकर नित्यक्रम में नीरज होकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगाजल में अशुद्ध करें। वहाँ केले के साथ खम्भे में 4 चौकर मंडप बनाएं। मंडप को फूल और बदनवार से अच्छे से सजा लें। फिर एक लकड़ी के पटरे को तैयार किया गए मंडप के बीच में रखें। साथ ही पटरी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। इसके बाद उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। चौकी पर शिव पार्वती की प्रतिमा के साथ चंद्रमा को भी किसी पात्र में स्थापित करें। अब सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, जिसके लिए आपको अपने हाथ में जल लेकर नीचे की मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने ऊपर छिड़कना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम पवित्र अपवित्रो वा सर्वास्तगतो अपिवा यम समर्थे पुंडिकाक्षम से वक्सभ्यंतर सूची। इसके बाद पूजन सामग्री को आसन पर गंगा जल छिड़कावे और साथ में मंत्र बोले। पृथ्वीवती मंत्र से मेरुपृष्ठ संतुलन छंद और कर्मो देवता आसने विनियोग। इसके बाद भगवान को चंदन, रोली और अक्ष टिक्का लगाएं। साथ ही फूल की माला पहनाएं। इसके बाद मिठाई, पूरी, खीर अपने शब्दानुसार किसी भी चीज़ को भोग लगाएं। फिर शिवलिंग का जल अभिषेक करें। साथ ही बिल्व पत्तर, धतूरा, भांग जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद दान जरूर करें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लें। सावन सोमवार व्रत के फायदे। सावन सोमवार व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये व्रत वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य जीवन में संबंधित हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं सावन में भगवान शिव अंतिम प्रसन्न रहते हैं और ऐसे में भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखकर उनकी पूजा अर्चना करता है तो उसके सारे सपने पूर्ण हो जाते हैं। तो आपको अगर अपने विवाह को लेकर बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है तो आप सावन सोमवार का व्रत रख सकते हैं और विधि विधान से उसका पूजा कर सकते हैं। तो आपको मन चाहे जीवन साथी भी अपने जीवन में पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए थे वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।